हम लोगों ने देखा था, जियोमेट्री पढ़ रहा था, आज उसका दूसरा पाठ हम पढ़ाने जा रहे हैं। और इससे पहले आप लोगों ने देखा था कि ज्यामिति में यानी कि जियोमेट्री में, जिसको आप लोग ज्यामिति भी कहे थे, बिंदु पढ़ लिए थे, रेखा पढ़ लिए थे, किरण पढ़ लिए थे। उसके बाद रेखाखंड, संरेख या एक रेखीय या असंरेख या नैक रेखीय पढ़ लिए थे। इसके बाद आप लोग संगामी रेखा, असमांगी रेखा, असंगामी रेखा तक आप लोगों ने पढ़ लिया था। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? आज हम लोग अगला चीज पढ़ने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और कोशिश हमारी होगी कि आपको बेहतर पढ़ाई दे सके और बढ़िया से आपको सिखा सके। हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज? जियोमेट्री। क्या पढ़ रहे थे? जियोमेट्री। और जियोमेट्री मीन्स होता है ज्यामिति, या इसी को हम लोग कहते हैं रेखा गणित। क्या कहते हैं? रेखा गणित। ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उतना पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे सीधा सीधी तौर पर, है ना, कोण के बारे में। किसके बारे में? कोण के बारे में। कोण को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। एंगल मीन्स क्या होता है? कोण। क्या होता है? कोण। देखिए, कोई आपसे पूछता है कि कोण किसे कहते हैं? कोना समझते हैं? कोना। आप कोना किसको बोलते हैं बताइए? तो आप लोग जब कोना कोनी खेलते होंगे, ई पट्टी से ऊ पट्टी, ऊ पट्टी से ई पट्टी भागने के वाला, खेले कि नहीं खेले हैं गेम? तो ये जो कोनवा है ना, कोना जिसको आप लोग बोलते हैं ना, तो कोना कैसे बन जाता है? तो एक दीवार इधर से गया और एक दीवार इधर से गया, और ये दोनों दीवालवा जहां पर ऐसे करके मिल गया, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? कोना। क्या बोलते हैं इसको? कोना। जैसे ये दीवार है और इधर से दीवार गया, तो यहाँ बीच में क्या बन गया? कोना। हम लोग जाकर कोना वाला बच्चा, कोना वाला बच्चा कौन है? वह नाम बताइए। कोना वाला बच्चा का नाम बताइए। हाँ, मैंने कहने का मतलब कोना समझ गए आप लोग। ई कोना का बच्चा का नाम बताइए। आ गया समझ में? यानी कि दो दीवार अगर इस तरह से है तो उसके बीच वाला जो भाग बनेगा उसी को क्या कहते हैं? कोना। अब कोना नहीं चलेगा मैथ में, उसी में से कोना हटा करके कोण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कोण। अब आ गया समझ में? तो कोण की परिभाषा कैसे देना है एकदम ध्यान से समझिएगा और बढ़िया से सीखिएगा। दो किरण हो, क्या हो? दो किरण। दो किरणों को हम लोग ले लें, और अगर दो किरणों को नहीं लेना चाहते हैं, अथवा दो रेखाखंडों, अथवा दो रेखाखंडों, दो रेखाखंडों, है ना, के मिलने से, दो रेखाखंडों के मिलने से या दो किरणों के मिलने से, जैसे जब दो किरण आपस में क्या होगा? मिलेगा, तब मिलने से एक झुकाव पैदा होता है। मिलने से, है ना, क्या पैदा होता है? एक झुकाव पैदा होता है। एक झुकाव पैदा होता है। झुकाव पैदा होता है। और इसी जो झुकाव जो पैदा होता है, उसी झुकाव को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोण। उसी झुकाव को, उसी झुकाव को ही, उसी झुकाव को ही क्या कहते हैं? को ही कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जैसे देखिए, एक किरण हम यहां से ले लेते हैं ऐसे, जैसे यहां से एक किरण ऐसे गया और यहां से एक किरण ऐसे गया। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो इस किरण का ये वाला बिंदु, इस किरण का ये वाला, जहां से प्रारंभ बिंदु दोनों का सेम हो गया, तो यहां पर एक झुकाव पैदा हुआ ना। इसी झुकाव को क्या कहते हैं? कोण। इसी झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं? कोण। अब इसका कुछ नाम होगा, मान लिया जाए कि ई ओ ए किरण है और ई ओ बी किरण है। समझ में आ रही है बात ना? तो ये दोनों ओ ए और ओ बी किरण जो यहाँ पर मिला, इससे जो झुकाव पैदा हुआ, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कोण। तो देखिए, कोण को हम लोग शॉर्ट में, है ना, कोण को हम लोग सूचित करने के लिए शॉर्ट में इसी की तरह, है कि नहीं, ऐसा ही हम लोग ऐसे बनाते हैं। तो इसका मतलब आप क्या समझिएगा कि कोण है। क्या है? ये कोण है। आ रहा समझ में? अब देखिए, नाम आपको लिखने के लिए हम सिखा दे रहे हैं, या सीखे हुए हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। आप जो बच्चा नहीं सीखे हैं नाम समझ लीजिए। देखिए, अगर इसका फुल नेम लिखना चाहते हैं तो इसका पूरा नाम देखिए, जहां पर कोना बनता है, इसमें 3 लेटर लिखा हुआ है, 1 2 3। एक है ए, दूसरा है ओ, तीसरा है बी।
है कि नहीं है? तो जहां पे कोना बनेगा उसको बीच में रखना है। तो कोना कहां पर बन रहा है? बी पर बन रहा है कि ए पर बन रहा है कि ओ पर बन रहा है? तो जहां पे कोना बनेगा उसको कहां रखना है? बीच में। ई वाला लाइन बी तक गया है तो इसको बी कहेंगे, ई वाला लाइन ए तक गया है तो ए कहेंगे। ए और बी को आगे पीछे लगा देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ए ओ बी। आप बीच में जहां देख लिए बीच में ओ है यानी कि कोना ओ पर बन रहा है। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? आ रहा समझ में? तो इसका सर ऐसे भी नाम है तो क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि ओ पर बन रहा है तो ओ पर ठीक है बन रहा है कौन तो बीच में रख दिया। अब बी ए के आगे लिख देते हैं तो क्या दिक्कत है? ए के पीछे लिख देते हैं तो क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। ई भी सही है और ई भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एओ भी कहिए या बीओ ए कहिए, समझे कि नहीं? कोई इसमें हर्जा की बात नहीं है। हाँ, क्या हम इसको सर ओए भी नहीं कह सकते हैं? तो नहीं, गलत हो जाएगा। ताकि बीच में क्या आ गया? ए पर कहीं कोना बन रहा है? नहीं। सर इसको हम लोग ओबीए नहीं कह सकते हैं? तो नहीं कह सकते हैं। काहे नहीं कह सकते? तो बीच में बी हो गया तो बी पर कहीं कोना बना हुआ है? नहीं। कितने बच्चों को यह बात समझ में आ गया कि कोन का नाम कैसे लिखते हैं? अब अगर ऐसे सिंगल है, देखिए ऐसे सिंगल है तो इसको सिर्फ कोन ओ भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? कोन ओ भी कह सकते हैं। ये भी सही है, समझे कि नहीं? लेकिन आपको नाम हम पूरा बढ़िया से सिखा दिए। 3 अक्षर में कोन का नाम होता है। कितने अक्षर में? 3 अक्षर में। आ गया समझ में? जैसे हमको कहने का मतलब है कि जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज में 3 गो कोना बनता है ना, 1 कोना 2 कोना 3 कोना। इसका नाम ए रख दीजिए, इसका नाम बी रख दीजिए, इसका नाम सी। कोई कहे कि सर इसका नाम क्या होगा तो आप कैसे बताइएगा? तो कोना कहां पर बन रहा है? सी पर। तो सी को कहां रखिएगा? बीच में। ई वाला लाइन ए को टच कर रहा है, ई वाला लाइन बी को टच कर रहा है तो बी और सी को आगे पीछे लगा दीजिए। बी और ए को आगे पीछे लगा दीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा? बी सी ए। आ गया समझ में? अगर आ गया तो ईमानदारी से और जोर से बोलिए ताकि सुनाई दे हमको। अगर कोई आपसे पूछेगा ई वाला कोन का नाम क्या होगा, ई वाला कोन का नाम क्या होगा, तो क्या बताइएगा? जल्दी से बताइए। क्या होगा? बी। कितने बच्चों को आ गया? जरा हाथ खड़ा कर दीजिएगा। वाह, अच्छा। अगर कोई ई वाला कोन के बारे में पूछे तो क्या बताइएगा? ए बी सी। कोई कह दिया कि नहीं हम एबीसी ना बोलेंगे, हम सीबीए बोलेंगे, तब भी सही है। दोनों सही है, कोई दिक्कत? आगे समझ में? तो कोई पूछेगा कोन की परिभाषा क्या है? 2 किरणों को या 2 रेखा खंडों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसी झुकाव को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोन कहते हैं। समझ में आ गया बात है? उसी झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं? कोन। सर कोन के बारे में और कुछ बातों को समझ लीजिए। कोन के बारे में और कुछ बातों को बढ़िया से समझिए। अभी देखिए, ये जो कोन है तो कोन की माप हम लोग निकालते हैं डिग्री या अंश में। कोन को किस में नापते हैं? डिग्री में। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री का कोन बनाइए, 90 डिग्री का कोन बनाइए, 45 डिग्री का। सुने कि नहीं सुने हैं? तो कोन को आपसे पूछा जाएगा कि कोन की माप किस में होती है? तो डिग्री में होती है, या उसी को अंश भी बोलते हैं, है ना? 30 अंश, 40 अंश, 75 अंश, ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। लिखेंगे कि कोन की माप, क्या चीज की माप? कोन की माप। तो कोन की माप किस में होता है? डिग्री में। डिग्री में भी हो सकता है या अंश में। किसमें? अंश में। डिग्री या अंश में कोन की माप हम लोग कैसे करते हैं? डिग्री या अंश में करते हैं। केजी में नहीं करते हैं, लीटर में नहीं करते हैं, मीटर में नहीं करते हैं। मत कहिएगा कि 5 मीटर कोन है ना, 6 केजी कोन, ऐसा नहीं होता। डिग्री में होता है। 60 डिग्री का कोन, 45 डिग्री का कोन, 15 डिग्री का कोन, 180 डिग्री का कोन। अब आया समझ में? तो कोन की माप किस में होती है? डिग्री या अंश में। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक जो डिग्री होता है, 1 डिग्री, बात समझ आ रही है ना? तो आप समझिए इस बात को। 1 डिग्री जो होता है, डिग्री को ऊपर माथा पर 0 रख दीजिएगा तो डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिग्री। तो 1 डिग्री, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? 1 डिग्री। इसको क्या पढ़ा जाएगा? 1 डिग्री। क्लियर हो रहा है? तो 1 डिग्री को हम लोग 60 बराबर भागों में बांटते हैं। कितना भागों में? 60। तो 1 डिग्री को हम लोग कितना भागों में बांटते हैं? 60 बराबर भागों में बांटते हैं। 60 बराबर भागों में
बांटते हैं, भागों में बांटते हैं। डिग्री को किस में बांटा जाता है? डिग्री को 1 डिग्री को 60 बराबर भाग में बांटते हैं। और उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? मिनट। उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? मिनट। जिसके प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है? जिसके प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं हम लोग? मिनट। क्या कहते हैं? मिनट कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? मिनट कहते हैं। आ गया समझ में? इस मिनट को भी 60 बराबर भाग में बांटते हैं, जिसको सेकंड कहा जाता है। समझ में आ गई बात? क्या हम बोल रहे हैं? मिनट को भी 60 बराबर भाग में बांटते हैं। 60 बराबर भाग में बांटते हैं, जिससे क्या कहा जाता है? जिसके प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है? प्रत्येक भाग को सेकंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेकंड कहा जाता है। आ गया समझ में? कितना बच्चा को समझ में आया? अब समझिए यहाँ पे एक चीज और, एक लाइन और समझ लीजिए। अगर ये समझते हैं तो अच्छी बात है। अब यहां से और समझ लीजिए, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो क्या बात कर सकते हैं? 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? 60 मिनट। डिग्री का ऊपर में 0 रख दीजिएगा तो डिग्री हो जाएगा। अब मिनट को अगर 1 ऊपर पाई कर दीजिएगा तो मिनट कहलाएगा। तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 60 मिनट। 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड? 1 मिनट बराबर 60 और 2 को ऊपर ऐसे कर दीजिएगा तो सेकेंड। आगे समझ में? तो डिग्री का 1 0 पड़ जाएगा तो क्या कहलाएगा? डिग्री। 1 ऊपर हाइफन पड़ जाएगा तो क्या कहेंगे? मिनट। और 2 को दे दीजिएगा तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंड। कितने बच्चों को आ गया? डिग्री मिनट सेकेंड आ गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? तो 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 60 मिनट। इसको लिखेंगे 60 मिनट। और 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड? तो 60 सेकेंड। आ गया समझ में? डिग्री, मिनट और सेकेंड कितना बच्चा को आ गया? क्लियर हो गया? अब यहां से एक चीज देखिएगा, देखिए अब यहां पे एक चीज और बढ़िया से समझ लीजिए आप लोग को। अब देखिए यहां पे ओए कहां से शुरू हुआ था? ओ से। ओए किरण कहां से शुरू हुआ? ओ से। और ओबी किरण कहां से शुरू हुआ? ओ से। तो ओ तो हो गया प्रारंभिक किरण। इसका अंत है? ए का अंत है कहीं? नहीं। बी का अंत है कहीं? नहीं। किरण को आप लोग कागज पर उतार सकते हैं? किरण को आप इस बोर्ड पर उतार सकते हैं? नहीं उतारा जा सकता है। रेखा को उतार सकते हैं? लेकिन रेखाखंड को छाप सकते हैं कि नहीं छाप सकते? उतार सकते हैं कि नहीं उतार सकते हैं? तो कोण का जो दोनों किरण है ओए और ओबी, समझ में आ रही है बात ना? यानी कि जो दोनों भुजा है, जिसको ओए कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं? ओबी कह रहे हैं, कि उभयनिष्ठ बिंदु को, उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब समझिए कॉमन, जो दोनों में शामिल है। तो देखिए ओए में भी ओ शामिल है, ओबी में भी ओ शामिल है, दोनों इसमें शामिल है। तो ओ क्या हो गया? ओ हो गया उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कॉमन, जो दोनों में शामिल रहे। समझे कि नहीं? जैसे शादी जब होता है तो शादी कराने वाला अगुआ है, अगुआ जिसको हम लोग कहते हैं। अगुआ लड़कों को पहचानता है और लड़कियों को पहचानता है। तो अगुआ क्या हो गया? कॉमन। इसीलिए देखते हैं अगर कुछ लड़ाई झगड़ा होता है तो हम लोग किसको पकड़ते हैं? अगुए के पकड़ते हैं। ये तू ही हमारा शादी करवाया था, तो तू जब जानता था तो काहे हमको गलत शादी करवा दिया? ऐसा बोलता है कि नहीं लोग बोलता है? तो वो जो कॉमन हो गया, मैंने कहने का मतलब है कि जो दोनों में शामिल हो तो उसको क्या कहेंगे? कॉमन। और उसी को हिंदी में क्या बोला जाता है? उभयनिष्ठ। आ गया समझ में? तो यहां पर जो ओ हो गया, ओ क्या हो गया? उभयनिष्ठ बिंदु हो गया, क्योंकि ओए से ओए भी निकल रहा है और ओबी भी निकल रहा है। निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो ओ जो हो गया बिंदु, वह कैसा बिंदु हो गया था? कॉमन बिंदु हो गया, यानी कि उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। तो जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है वही कोण का शीर्ष कहलाता है। वही कोण का क्या कहलाता है? शीर्ष। शीर्ष का मतलब होता है, जैसे आपका जो सिर है सबसे ऊपर है ना, शीर्ष के मतलब जो सबसे ऊपर हो। शीर्ष का मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर। गर्त का मतलब सबसे नीचे। शीर्ष मतलब सबसे ऊपर और गर्त मतलब सबसे नीचे। तो आपको पूछा जाएगा कि इसमें बताइए इस कोण में शीर्ष कौन सा है?
ए है कि बी है कि ओ है, तो आप क्या बताइएगा? ओ। ओ क्या है? शीर्ष है। ओ को हम लोग क्या बोलेंगे? शीर्ष बोलेंगे। तो हम इसको भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं नोट में। क्या नोट में बना दे रहे हैं? लिखिए, देखिए, कोनों के दोनों, कोन के दोनों किरण, कोन के दोनों किरणें या किरण, दोनों किरण कौन कौन? ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी। आ गया समझ में? या इसी को कह सकते हैं दोनों भुजाएं, दोनों भुजाएं, भुजाएं भी क्या हो गया? ओ ए और ओ बी के उभयनिष्ठ बिंदु, के उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु कौन हो गया? तो उभयनिष्ठ बिंदु के कोण, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा और इसको ये कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। देखिए, दोनों भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को, है ना, उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? कोण का शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष, शीर्ष कहते हैं। आ गया समझ में? जैसे त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? ए बी सी। शीर्ष का मतलब क्या हुआ? ई भी एगो हो गया, ई भी एगो हो गया। कहां जाके मिल रहा है? ए पर, तो ए भी शीर्ष हो गया। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ बी पर मिला, तो बी भी शीर्ष हो गया। इधर से ई भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, यहाँ पे मिला, तो सी भी क्या हो गया? शीर्ष हो गया। तो त्रिभुज में कितना शीर्ष? 3 शीर्ष। लेकिन इस कोण में कितना शीर्ष? 1 शीर्ष। क्या नाम है उसका? ओ। क्लियर हो गया? कितने बच्चों को समझ में आया? ठीक है। अब जरा सा कोण के प्रकार पढ़ लेते हैं। अगर कोण बढ़िया से समझ लिए तो अब हम आपको कोण का प्रकार पढ़ा रहे हैं। अगला जो टॉपिक होगा जिसका नाम है कोण का प्रकार, और बारी बारी से हम लोग समझेंगे कोण का प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। देखिए, सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं न्यून कोण के बारे में। किस कोण के बारे में? न्यून कोण। न्यून कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एक्यूट एंगल। ए एकदम क्यूट, क्यूट, एक्यूट। आ गया समझ में? अब एक्यूट एंगल, न्यून कोण को हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। बहुत आसान परिभाषा है। देखिए, इसको याद करने वाला चीजें नहीं है। याद आप कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। आप इसको सीख जाइए एक ही बार में, समझे कि नहीं? देखिए, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण को एक बार में ही सीखिए। न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। देखिए, एक हो गया न्यून कोण, दूसरा हम बताएंगे आपको क्या चीज के बारे में? समकोण। समकोण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। और तीसरा है जिसका नाम है अधिक कोण। सर इतना ही कोण होता है? बड़ी मनी कोण होता है, सब बताएंगे धीरे धीरे, पहले इतना देखो ना। अधिक कोण, अधिक कोण को क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, तीनों का मतलब क्या हो गया? न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। देखिए ध्यान से समझिएगा, सम न्यून कोण किसे कहेंगे? सबसे पहले तो जब, याद रखिएगा इस बात को, जिस कोण की माप, जिस कोण की माप, आप नापिए उसको या मापिए, जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा, माने 0 डिग्री, 0 डिग्री को शून्य कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य कोण। तो 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक, तो 0 से अधिक 1 2 3 4 5 6, सब अधिक न हो जा रहा है। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, लेकिन 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम का मतलब क्या? 89, 89, 88, 88, 87, 86, 85, 84, 90 से ज्यादा नहीं, याद रखिएगा। 0 से ज्यादा और 90 से कम। तो जिस कोण की माप 0 से अधिक लेकिन 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, उसे
न्यून कोण कहते हैं, उसे न्यून कोण कहते हैं। आगे समझ में? अब बताइए जरा सा यहां पे, अब यहां पे समझिए, ये वाला कोण 75 दिया हुआ है, कैसा कोण होगा? कैसा कोण होगा? 80 दिया हुआ है तब 89 दिया हुआ है तो 75 दिया हुआ है तो 40 डिग्री है तो 5 डिग्री है तो आ गया समझ में? ये सब के सब क्या हैं? क्यों न्यून कोण है? सब 90 डिग्री से कम है और 0 से आगे समझ में? 0 डिग्री से ज्यादा, समझे कि नहीं? और 90 डिग्री से कम, आगे समझ में? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यून कोण। क्लियर हो गया? अब देख लीजिए आप लोग समकोण। अब देख लेते हैं हम लोग क्या चीज? समकोण। समकोण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल समकोण। ये तो क्लियर हो गया? कि इसको भी याद करोगे? नहीं तो याद करना कि 0 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से कम, उसको न्यून कोण कहेंगे। हाँ तो रटते ही रह जाओगे। क्लियर हो गया ना? अब सीधा बैठना, सीधा बैठो ना जी। अब देख लीजिए समकोण। क्या देख लीजिएगा? समकोण। जिस कोण की माप, जिस कोण की माप, आ रहा है समझ में? जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, उसे समकोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। क्लियर हो गया? और समकोण जब भी होगा तो जैसे देखिए, ये नीचे सीधा और ऊपर में भी एकदम सीधा, ये वाला, ठीक है ना? और उसमें ऐसा फिगर बनाया हुआ रहेगा, देखिएगा, ऐसे से ऐसे। तो ये इसका मतलब ही हो गया कि उस कोण की माप कितना है? 90 डिग्री। एकदम पूरे 90 है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समकोण। लेकिन 89 रहेगा तो क्या कहेंगे? न्यून कोण। क्लियर हो गए? 1 डिग्री भी रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यून। 89 भी रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? लेकिन हो जाए 90 तब क्या कहेंगे? कितने बच्चे क्लियर हो गए बढ़िया से? ठीक है। अब चलिए जरा सा अधिक कोण, क्या पढ़ लेंगे? अधिक कोण। अधिक कोण को अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। इसको भी बहुत अच्छे से समझिए। देखिए, एक समकोण अगर कहीं लिखा हुआ है तो एक समकोण का मतलब कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। और कहीं दो समकोण लिखा हुआ है तो दो समकोण मतलब कितना हो जाएगा? 180। और 3 समकोण मतलब 270 डिग्री। क्लियर हो गया? अब अधिक कोण समझ लीजिए बढ़िया से। जिस कोण की माप, जिस कोण की माप, जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक, लेकिन 180 डिग्री से कम। आ रहा समझ में? 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। क्लियर हो गया? उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण। जिस कोण की माप 90 डिग्री से ज्यादा
देखिए 1 से लेकर के 89 तक होगा तो उसको आप क्या बोलेंगे? न्यून कोण। जब वह 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो क्या बोलिएगा? लेकिन कोण 91 डिग्री का होगा तब क्या कहिएगा? 100 डिग्री का होगा तब क्या कहिएगा? 150 डिग्री का होगा तो क्या कहिएगा? 170 डिग्री का होगा तो क्या कहिएगा? 179 डिग्री का होगा तो क्या कहिएगा? आ गया समझ में? 179 तक जब रहेगा, 91 से 179 तक, तो उसको हम लोग बोलेंगे अधिक कोण। लेकिन पूरे 90 रहेगा तो बोलेंगे सम कोण। लेकिन 90 से छोटा रहेगा, है ना, कम रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण। कितने बच्चे क्लियर हो गए? समझ में आ रही है ना बात है? तो अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अधिक कोण। आ रहा समझ में? उसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण। यहां तक समझ में आ गया? अब चलिए, तो अधिक कोण का एक थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पे फिगर। देखिए ध्यान से, अधिक कोण कैसा होगा? मान के चलिए, देखो यहां देखो, अगर यहां है, इधर में है झुका हुआ है तो 75, 60, 88 ऐसे है, ये सब न्यून कोण है। एकदम ठीक सीधा रहेगा तब तो 90 डिग्री हो जाएगा सम कोण। तो ये हो जाएगा इतना बड़ा। देखिए कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा। इतना बड़ा है तो 90 से ज्यादा हो गया ना। इधर मान के चलिए कि 120 है तो ये कितना हो जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? अधिक कोण। मान के चलिए कि ऐसे है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे है 150, तो इसको क्या बोलेंगे? अधिक कोण। मान के चलिए कि ऐसे है तो इसको भी क्या बोलेंगे? ई मान के चलिए कि 175 है तो इसको क्या बोलिएगा? अधिक कोण। क्लियर हो गए? तो ये तीनों कोण आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े? अब देख लीजिए जरा सा, अब हम आपको बता रहे हैं सरल कोण या रिज्जु कोण। क्या बता रहे हैं? सरल कोण या रिज्जु कोण। अच्छा एक चीज देखिए ध्यान से, सरल कोण कहिए या रिज्जु कोण कहिए, इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। सरल कोण या रिज्जु कोण, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। अब ध्यान से इस बात को समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। सरल कोण किसे कहेंगे? तो जिस कोण की माप, जिस कोण की माप 180 डिग्री के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सरल कोण। या सरल कोण नहीं याद है तो रिज्जु कोण। कौन सा कोण कहते हैं? रिज्जु कोण कहते हैं। आ गया समझ में? जिस कोण की माप कितना हो जाए? 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिज्जु कोण या सरल कोण। 180 बराबर कितना समकोण? 2 समकोण। कितना समकोण? 2 समकोण। अब देखिए मान के चलिए कि एक लाइन है ऐसे, यहां पे बिंदु देते हैं, तो यहां जो कोण बना वो 180 डिग्री का है, तो इसको कौन सा कोण कहिएगा? सरल कोण। या इसी को क्या बोलिएगा? रिज्जु कोण। तो जब कोण का मान 180 हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? रिज्जु कोण या सरल कोण। आ गया समझ में? अब देख लीजिए आगे, सरल कोण भी आप लोग पढ़ लिए, रिज्जु कोण भी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं वृहत कोण। कौन सा कोण पढ़ेंगे? वृहत कोण। सर इसका और नाम है तो हाँ है, वृहत कोण को ही कहते हैं पुनर्युक्त कोण। क्या बोलते हैं? पुनर्युक्त कोण। क्या बोलेंगे इसको? पुनर्युक्त कोण। इसको क्या बोलेंगे? पुनर्युक्त कोण। या इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्स एंगल। आ गया समझ में? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्लेक्स एंगल। पहले सीधा बैठ जाइए सब। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। याद रहेगा कि नहीं रहेगा?
तो जिस कोण की माप, जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो, जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे वृहत कोण, जोर से बोलिए, उसे वृहत कोण, आई तो मौसा बोलेंगे, उसे वृहत कोण या पुनर्युक्त कोण कहते हैं, पुनर्युक्त कोण कहते हैं। देखिए कहीं कहीं दोनों नाम आप सब में याद रखिएगा, क्योंकि दोनों का तीनों नाम अंग्रेजी नेम भी आप लोग को याद रखना है, क्योंकि आप अंग्रेजी में जब बनाइएगा तो इंग्लिश नेम ही होगा, और हिंदी में बनाइएगा तो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। अब वहां पे दे दिया पुनर्युक्त कोण, अब आप झांक रहे कि पुनर्युक्त कोण हमारा पढ़ने नहीं पार लग रहा है, तो उसी को कहते हैं बृहत कोण। 180 डिग्री से ज्यादा और 360 से क्या होना चाहिए? कम, तो उसको हम लोग बोलते हैं बृहत कोण या पुनर्युक्त कोण। 180 के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे सरल कोण। 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज्यादा हो तो उसको बोलेंगे अधिक कोण, और 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसको बोलेंगे सम कोण। लेकिन 0 डिग्री से ज्यादा और 90 से कम तो उसको बोलेंगे न्यून कोण। आ गया समझ में? लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर कोण एकदम 360 का बन जाए, कितना का बन जाए? 360 का, तो 360 का जो कोण बनता है उसको बोलते हैं पूर्ण कोण। क्या बोलते हैं उसको? पूर्ण कोण। पूर्ण हो गया वो एकदम, यहां से जैसे देखिए, ये देखिए ध्यान से, यहां से इसे किए थे 90, यहां आ गया तो 180, नीचे गया तो 270, ये ऐसे हो गया तो 360। देखिए तो गोल बन गया कि नहीं बन गया? तो इसको बोलते हैं पूर्ण कोण। इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण कोण। क्या इसको बोलते हैं? पूर्ण कोण। अब पूर्ण को अंग्रेजी में बोलते हैं कंप्लीट, नहीं कहते कि एकदम कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट, तो पूर्ण को बोलते हैं कंप्लीट, COMPLET, कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल किसे कहेंगे? कोई आपसे पूछेगा कि कंप्लीट एंगल किसे कहेंगे, तो जिस कोण की माप, जिस कोण की माप, जिस कोण की माप 360 डिग्री के बराबर, 360 डिग्री के बराबर, 360 के मतलब कितना हो गया? 4 समकोण। 360 के मतलब कितना? 4 समकोण 360 डिग्री के बराबर हो, उसे पूर्ण कोण है ना, उसे पूर्ण कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूर्ण कोण कहते हैं। आ गया समझ में? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण कोण। एक और देखेंगे यहां पे, अब जिसका माप 0 डिग्री के बराबर, मैंने कोई डिग्री नहीं हो, उस कोण को क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे जीरो एंगल, शून्य कोण। उसको क्या बोलेंगे? शून्य कोण। तो आपसे ये भी हम बता ही दे रहे हैं, आपको लिखना समझना है। शून्य कोण, तो शून्य को अंग्रेजी में बोलते हैं जीरो एंगल। आ गया समझ में? तो जीरो एंगल किसे कहेंगे? जीरो एंगल किसे कहेंगे? तो 0 डिग्री की माप को, 0 डिग्री की माप को कौन सा कोण कहते हैं? शून्य कोण कहते हैं, शून्य कोण कहते हैं। अब आ गया समझ में? आवाज कम आ रही है। आ गया समझ में? हम आपको शून्य से लेकर के कहां तक पढ़ा दिए हैं? 360 तक। शून्य जब किसी कोई पूछ ही दिया कि जब जो कोण 0 डिग्री के बराबर हो उसको क्या बोलिएगा? तो शून्य कोण। 0 डिग्री का मतलब कि कोई कोण नहीं होगा, वो कोई कोण नहीं है वो, यानी कि उसको जीरो एंगल कहेंगे। अगर 1 डिग्री का हो गया तो न्यून कोण कहेंगे। सर 90 डिग्री का होगा तो सम कोण कहेंगे। 95 कह दिया तो अधिक कोण कहेंगे। 180 कह दिया तो ऋजु कोण कहेंगे। देखिए यहाँ पे ऋजु कोण या सरल कोण।
180 से ज्यादा हो गया और 360 से बता रहा है, 270 बोल दिया, तो 270 बोल दिया तो उसको क्या कहेंगे, बृहत कोण। उसको क्या बोलेंगे, बृहत कोण। लेकिन पूरे पूरे 360 हो गया तो क्या बोलेंगे, पूर्ण कोण। कंप्लीट कर लिया है वो, उसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज, पूर्ण कोण। समझ में आ गया। और 0 डिग्री रहे तो उसको शून्य कोण बोलेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां तक की बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? सर अभी और कौन है? हाँ बहुत सारा कौन है, अभी तो शुरू किए। समझ में आ रही है कि नहीं बात है? अभी इतना से काम चलने वाला नहीं है, अभी बहुत सारे चीजों को पढ़ाएंगे। अब देख लीजिए, एक कौन बता रहे हैं ऐसा जिसका ढेर सारा नाम है ना, जिसका क्या है, ढेर सारा नाम है। देखिए आप इसको भी यहां से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं लंब पूरक या अनुपूरक या कोटि पूरक या उसी को पूरक कोण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, पूरक कोण। अंग्रेजी में बोलते हैं कप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं, कप्लीमेंट्री एंगल। तो अगला वाला के नाम है, देखिए ध्यान से, अगला जो कोण है मूल रूप से इसका नाम ज्यादा चलता है पूरक कोण। सबसे ज्यादा इसका नाम क्या प्रचलित है, पूरक कोण। आ गया समझ में? इसी को हम लोग कहते हैं लंब पूरक। क्या बोलते हैं, लंब पूरक। इसी को हम लोग बोलते हैं अनुपूरक। क्या बोलते हैं, अनुपूरक। या इसी को कोई आदमी बोल देता है कोटि पूरक। क्या बोल देता है, कोटि पूरक। अंग्रेजी में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका नाम आता है ना, अंग्रेजी में इसका नाम क्या बताइएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। आ गया समझ में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें सबसे ज्यादा प्रचलित जो नाम आपको आएगा वह है आपका क्या चीज, पूरक कोण। इस बात को एकदम ध्यान में लगा के रखिएगा। और इसका बहुत यूज है ज्यामिति में, समझे कि नहीं? जब कोई भी दो कोण को आप जोड़िए, आप क्या कीजिए, दो कोण को जोड़िए और जोड़ने के बाद उसका मान 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो वो पूरक कोण होगा। वह कौन सा कोण होगा, पूरक कोण। तो क्या परिभाषा लिखेंगे, यदि दो कोणों की माप यदि दो कोणों की माप का योग किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो जाए उसे पूरक कोण या इसी को कोटि पूरक कोण कहते हैं। आ गया समझ में? जोड़ना चाहिए, जोड़ करके कितना होना चाहिए, 90। जब दो कोण को जोड़ने के बाद उसका माप 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पूरक कोण। जैसे देख लीजिए, हम 70 डिग्री एक कोण लिए थे, इसका पूरक क्या हो जाएगा, तो इसमें और कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा, 20। तो 70 का पूरक क्या हो जाएगा, 20। कितना बच्चा को आ गया? तब बताइए 30 का पूरक क्या होगा, 45 का पूरक, 80 का पूरक, 10 का पूरक, 50 का। आ गया समझ में? यानी कि दो कोण का पूरक, यानी सबसे पहले देखिए हमको किसी भी तरह से 90 लाना है। हम पूछते हैं कि 40 का पूरक, आप दिमाग में क्या ला दिए कि 90 में से 40 गया 50, 90 में से घटा रहे थे आप पूरा कर रहे थे ना, 90 को पूरा 70 के पूछे हम, तो आपने क्या किया, फटाक से बोला कि 70 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा, तो आपने कहा 20। आपने क्या कहा, 20। आपने 70 में 20 जोड़ रहे थे, लेकिन एक्चुअली आप क्या कर रहे थे कि 90 में से 70 गया 20। 60 का पूरक तो 90 में से 60 गया, 45 का पूरक तो 90 में से 45 गया। अगर हम कह दिए कि 20 का पूरक तो 90 में से 20 गया 70। किसी का भी पूरक पूछेगा
तो 90 में से घटा दीजिएगा। अगर हम थीटा का पूरक पूछे, थीटा का पूरक बताइए, थीटा का पूरक, थीटा कोई कोण है उसका पूरक बताइए, तो क्या कीजिएगा आप, 90 माइनस थीटा। थीटा का पूरक कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। 20 का पूरक, 20 का पूरक क्या हो जाएगा, 90 माइनस 20 बराबर 70। 20 का पूरक कितना है, 70। 40 का पूरक, 40 डिग्री का पूरक, तो हम जिसका भी पूरक पूछेंगे तो 90 में से उसी को घटा दीजिए। 90 में से 40 गया 50, कितना हो गया 50। तो 40 का पूरक कितना हो गया 50। अब बताइए अल्फा का पूरक, जोर से बोले, जोर से, जोर से, 90 माइनस आम का पूरक, 90 माइनस, मैंने किसी का हम पूरक पूछेंगे तो क्या बताइएगा, 90 में से उसको घटा दीजिएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, पूरक। आगे समझ में, 90 में से जिसको भी घटा दीजिएगा। एक का पूरक 90 माइनस 1 बराबर कितना, आगे समझ में, क्लियर हो गया। 25 का पूरक, देखिए 75 बोलता है, 65 कितना होगा, 65। कितना बच्चा को आ गया पूरक कोण, क्लियर हो गया ना। किसी का भी हम पूरक पूछेंगे आप उसको 90 में से उसको उतना ही, जितना बोलेंगे उतना ही घटा दीजिएगा। आ गया पूरक। दो कोण के जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए, 90। समझ में आ रही बात। जैसे दो कोण हम ले लेते हैं, एगो कोण x है, एगो कोण y है, इन दोनों के जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 90। तो अगर हम x का पूरक का पूछेंगे तो क्या लिखिएगा, 90 माइनस कोण y। अगर हम y का पूरक पूछेंगे तो क्या लिखिएगा, 90 डिग्री माइनस कोण x। आ गया समझ में। दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का, वही उसका क्या कहलाएगा, पूरक। तो अगर हम पूरक को निकालने के लिए देंगे तो बना दीजिएगा कि नहीं, x का पूरक 90 माइनस, अब आप लोग तेज हो गए हैं। अब दूसरा देख लीजिए, अगला पूरक कोण आप लोग समझ गए। अब हम पढ़ाते हैं समपूरक। क्या पढ़ाते हैं, समपूरक। समपूरक कोण, इसी को बोला जाता है, देखिए क्या चीज बोलते हैं, परिपूरक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिपूरक भी बोलते हैं, परिपूरक कोण, या इसी को हम लोग बोलते हैं, है ना, समपूरक बोलिए, परिपूरक बोलिए, या ऋजु पूरक बोलिए। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऋजु पूरक। अंग्रेजी में इसको क्या बोलिएगा, तो ये था कंप्लीमेंट्री, ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री। ये क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल। एकदम अंग्रेजी हिंदी दोनों याद रखिए, एक से काम चलने वाला नहीं है। समझ में आ गई बात। तो अब समपूरक, तो यदि दो कोणों की माप का योग 90 डिग्री के बराबर है तो जस्ट ऐसे ही लिखिए, यदि दो कोणों की माप का योग, अब 90 नहीं 180 डिग्री के बराबर हो, 180 डिग्री के बराबर हो जाए, है ना, तो उसे समपूरक, समपूरक कोण कहते हैं, उसे समपूरक कोण कहते हैं। बस वही, जब 90 में से किसी को घटाइएगा तो हो जाएगा पूरक, और जब 180 में से किसी को घटाइएगा तो हो जाएगा समपूरक। समझ में आ गई बात है। तो कितना बच्चा बता सकता है 60 डिग्री का समपूरक, और 60 डिग्री का पूरक, क्या कौन बताया था पहले, हाँ ठीक, आ गया समझ में। जब दो कोणों को जोड़ने पर उसका मान कितना हो जाए 180, तो उसको समपूरक बोलेंगे। यानी कि हम किसी कोण, आप समपूरक कैसे निकाल रहे थे, जो कोण हम पूछ रहे हैं उसको 180 में से एक्चुअली आप घटा रहे हैं। जैसे हम पूछेंगे 100 का समपूरक बताइए, 100 का समपूरक 80, और 80 का पूरक बताइए 10, 80 का पूरक 10, और 80 का समपूरक, क्लियर हो गया, 80 का समपूरक। तो उसी प्रकार से बताइए थीटा का समपूरक,
180 माइनस 100 डिग्री का समपूरक बताइए। 180 माइनस 100 इज इक्वल टू। क्लियर हो गए? कहीं से कोई डाउट है तो बोलिए। तो ये था, आप कुछ कोणों के बारे में आप लोगों ने समझा। आपने समझा न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण। कौन सा पढ़ा? सरल कोण। सरल कोण के बाद आपने पढ़ा बृहत कोण, फिर उसके बाद पढ़ा पूर्ण कोण, उसके बाद पढ़ा जीरो कोण, फिर उसके बाद पढ़े आप लोग पूरक कोण, अभी पढ़ रहे हैं समपूरक कोण। समझ में आ गई बात? कहीं से कोई दिक्कत है तो बताइए। यहां तक अगर कंप्लीट हो गया तो अब हम आगे चलते हैं। कहां चलते हैं? आगे। तो आगे देख लिया जाए। देखिए ध्यान से, अब हम लोग पढ़ लेते हैं आसन्न कोण। अब कैसा कोण पढ़ लेते हैं? आसन्न कोण। अब हम लोग पढ़ लेते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण या इसी को हम लोग बोलते हैं संलग्न कोण। क्या बोलते हैं? संलग्न कोण। अब आसन कोण या संलग्न कोण किसे कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। आसन कोण या संलग्न कोण किसे कहते हैं? तो देखिए ध्यान समझिएगा। क्या हम लिख रहे हैं? एक ही तल में, माने एक ही तल, माने कोई जगह है उसमें अवस्थित, एक ही तल में अवस्थित। समझ में आ रही है बात? एक ही तल में अवस्थित उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा का मतलब होता है कि ऐसी भुजा जो दोनों तरफ हो, दोनों के लिए हो। अभी बताया था ना उभयनिष्ठ का मतलब, अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं? कॉमन। क्या बोलते हैं? कॉमन। आगे समझ में ना? तो अब अवस्थित उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है कि नहीं, के विपरीत ओर, के विपरीत ओर, विपरीत के मतलब कि ठीक उसके उल्टा और बने, एक ही तल में अवस्थित उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर बने, है ना, वैसे दो कोण, वैसे दो कोण, दो कोण उसमें बनेगा, वैसे दो कोण जिनका शीर्ष बिंदु, जिनका शीर्ष बिंदु है ना, जिनका जो शीर्ष बिंदु है एक ही हो। क्या हो? एक ही हो। परस्पर, परस्पर आसन्न कोण, है ना, परस्पर आसन्न कोण कहलाते हैं। अब देखिए ध्यान से कैसे कहेंगे। एक ही तल में अवस्थित उभयनिष्ठ भुजा, जैसे देखिए एक हम यहां पर ले लिए ऐसे करके, ये कोना बन गया, ठीक है, बना कि नहीं बन गया, और यहां से एक और ऐसे खींच दिए। तो अब देखिए इसमें एक ही तल में अवस्थित उभयनिष्ठ भुजा, पहले नाम दे दीजिए, यहां O, यहां A, यहां B, यहां C। क्लियर हो गया? अगर कोई आपसे इस कोण के बारे में पूछे तो इसका नाम क्या बताइएगा? तो कोना तो O पर बन रहा है, बोलिए। तो O को तो बीच में रखना है, ई वाला लाइन A को टच कर रहा है, ई वाला लाइन किसको टच कर रहा है? B को। तो इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? AOB। उसी प्रकार से इस कोण का नाम बताइए तो जरा सा, आ रहा है समझ में ना? अब देख लीजिए, AOB बोलिए या COB बोलिए, इसमें OB तो दोनों में ना आ रहा है, ई भी कोण बन रहा है तो OB है, ई भी कोण बन रहा है तो क्या है? OB है। OB तो दोनों में है, तो जब दोनों में OB शामिल है तो OB कैसी भुजा हो गई? उभयनिष्ठ भुजा। OB कैसी भुजा हो गई? उभयनिष्ठ। क्लियर हो गया? तो OB क्या हो गया? उभयनिष्ठ भुजा। तो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर बने वैसे दो कोण, तो इस भुजा के ई पट्टी भी कोण बन रहा है और इस पट्टी भी कोण बन रहा है, तो दोनों विपरीत हो गया कि नहीं हो गया? इनका भी शीर्ष बिंदु O है और इसका भी शीर्ष बिंदु क्या है? O है, एक ही हो,
तो परस्पर आसन कोण कहलाते हैं। तो अभी बताइए ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आसन कोण हो गए। इन दोनों कोणों को क्या कहेंगे, आसन कोण। कितने बच्चों को समझ में आ गया, इन दोनों कोणों को क्या कहेंगे, आसन कोण। तो आसन कोण के लिए पहचानने का क्या है कि एक ऐसी भुजा जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। क्लियर हो गया, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। कॉमन का मतलब कि उभयनिष्ठ हो। इसके विपरीत दोनों अगर कोण बना रहे हैं तो जो दोनों कोण होगा एक दूसरे के आसन कोण हो जाएंगे। तो आसन कोण अगर बनाने के लिए रहेगा तो बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आसन कोण पकड़ना होगा तो पकड़ लीजिएगा। तो ये था क्या चीज, आसन कोण। समझ में आ गई बात। अब हम लोग पढ़ लेते हैं शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। क्या पढ़ लेते हैं, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। अब हम लोग पढ़ लेते हैं, अगला में है शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण या इसी को हम लोग बोलते हैं सम्मुख, सम्मुख कोण। बहुत आसान है, समझे कि नहीं। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं अपोजिट एंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिट, अपोजिट एंगल बोलते हैं। याद रखिएगा, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल याद रखिएगा। समझ में आ रही बात। क्या कर रहा है वो, सीधा बैठो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिट एंगल। तो अपोजिट एंगल भी बढ़िया से समझ लीजिए। कैसे समझेंगे, देखिए ध्यान से। बहुत आसान है। जब दो सरल रेखाएं, जब दो सरल रेखाएं, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे के, समझे कि नहीं, जब दो सरल रेखाएं हैं एक दूसरे के किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे के किसी बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करती हैं। समझे कि नहीं, माने एक दूसरे को काटती हैं। समझे कि नहीं, एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं। एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, यानी कि उसको क्या करती है, काटती हैं। तो उस बिंदु पर बने, तो उस बिंदु पर बने, उस बिंदु पर बने, समझे कि नहीं, आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण परस्पर शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण कहलाते हैं, सम्मुख कोण कहलाते हैं। ध्यान से समझिएगा, सम्मुख कोण कहलाते हैं। अब यहां पे समझिए, जैसे एक रेखा हम ले लेते हैं ए बी, क्या ले लिए, ए बी। एक रेखा ले लेते हैं जिसका नाम है सी डी। अब देखिए ये दोनों रेखा यहां पे प्रतिच्छेद किया जिसका नाम है ओ। क्या नाम है, ओ। समझे कि नहीं। तो अब देखिए, अब यहां पर भी कोण बना, यहां भी कोण बना, यहां भी कोण बना और यहां भी कोण बना, बना कि नहीं बना। तो अब पूछता है कि सम्मुख कोण क्या कहते हैं। अब इतना नहीं याद करके आप सीधा एक लाइन जानिए, सम्मुख, मुख के सामने, मुंह के सामने, एकर सामने ई और एकर सामने ई। तो इसका सम्मुख ई वाला हो जाएगा, इसका सम्मुख ई वाला हो जाएगा। ई दीवाल के सम्मुख ऊ दीवाल, ई दीवाल के सम्मुख ई दीवाल, मेरे सम्मुख तुम और तुम्हारे सम्मुख मैं। आगे समझ में। जो मुंह के सामने है उसी को बोलेंगे सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए इसका नाम बताइए, इस कोण का नाम जल्दी बताइए। हाँ जोर से बोलना। तो इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा, ई वाला का क्या है नाम, इसका नाम बताइए। तो इसका नाम बताइए। कोई दिक्कत है। सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, याद रखिएगा। सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं,
बराबर होते हैं। मतलब कोण एओडी का सम्मुख क्या हो जाएगा, सीओबी, यानी कि इस 70 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 70। अच्छा इसका बताइए एओसी का क्या हो जाएगा, डीओबी। तो ये दोनों बराबर, अगर मान के चलिए कि 110 है तो कितना हो जाएगा, ये वाला 110। ये जितना रहेगा वो उतना ही रहेगा, ये जितना रहेगा उतना ही ये रहेगा, नियम है। आ गया समझ में? इसी को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं इसको, शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर हो गया? शीर्षाभिमुख के मतलब क्या, मुख के सामने। आ गया समझ में? ये तो बड़ी आसान है, ये तो बहुत आसान है। क्लियर हो गया? बोले जोर से। अब हम लोग अगला पढ़ लेते हैं जिसका नाम है रेखीय युग्म। क्या नाम है, रेखीय युग्म। रेखीय युग्म किसे कहेंगे, रेखीय युग्म किसे कहेंगे? देख लीजिए, दो विपरीत किरण हो, जैसे एक किरण इधर और एक किरण यहां से इधर, तो दोनों विपरीत किरण हो गया ना, बोलिए जोर से। तो दो विपरीत किरणों का जो मिलन बिंदु है, मिलन बिंदु यहां है, और उससे है ना, उस मिलन बिंदु से तीसरी किरण खींची जाए, यानी कि ऐसे कोई किरण खींच दिया जाए, तीसरी किरण खींच दिया जाए, तो ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएगा, आसन हो जाएगा। आसन कोण में ही पढ़ाए थे। तो ये दोनों जो आसन कोण बनाते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेखीय युग्म। इसको क्या बोलते हैं, रेखीय युग्म। आ गया समझ में? तो इसको खाली लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा कि दो विपरीत किरणों के मिलन बिंदु, विपरीत किरणों के मिलन बिंदु। समझ में आ रही बात ना? कौन बिंदु, मिलन बिंदु से तीसरी रेखा खींची जाए। तीसरी रेखा क्या कर दिया गया है, खींची जाए, जिसके परिणाम स्वरूप कई गो आसन कोण, दो आसन कोण बनते हैं, दो आसन कोण बनते हैं। आसन कोण में ही ना था कि जैसे ई भुजा कॉमन होना चाहिए, बोलिए ई भुजा क्या होना चाहिए, कॉमन। ई भुजा क्या होना चाहिए, ओसी कॉमन हो गया, किसका, ए ओ सी बी ओ सी, ओसी कॉमन हो गया तो आसन बन गया। आसन कोण बना के नहीं बन गया? तो आसन कोण जैसे ही बन गया तो वे क्या कहलाएंगे, रेखीय युग्म कहलाएंगे। वे क्या कहलाते हैं, रेखीय युग्म कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, रेखीय युग्म कहलाते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो कोई दिक्कत? अब देख लीजिए समानांतर रेखा। अब क्या देख लीजिएगा, समानांतर रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन है ना, क्या कहते हैं, समानांतर रेखा। हटाओ, पैरेलल लाइन क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन, समानांतर रेखा। तो समानांतर रेखा किसे कहते हैं, देखिए समानांतर रेखा किसे कहते हैं, यदि दो रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जिसको इधर बढ़ाइए और या इधर बढ़ाइए, उसी प्रकार से निचली दोनों रेखाएं आगे पीछे बढ़ाइए, अगर आपस में न कटे तो उसको क्या कहेंगे, समानांतर। पढ़ाए थे कल भी। तो क्या लिखेंगे कि यदि दो सरल रेखाएं, यदि दो सरल रेखाएं, कैसी रेखाएं, सरल रेखाएं अनंत तक बढ़ाने पर, कहां तक बढ़ाने पर, अनंत तक बढ़ाने पर, अनंत तक बढ़ाने पर भी एक दूसरे से प्रतिच्छेद न करे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करे, प्रतिच्छेद न करे, तो क्या कहलाती हैं, समानांतर रेखा कहलाती है, समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। आया समझ में? जैसे देखिए यहां एक रेखा ले लिए, रेखा ही है, रेखा है तो दोनों दोनों तीर है। क्या कर रहे, खड़ा हो इधर, समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रहे हैं आपको से,
खड़ा हो ना जी तुम, उसको उसको बगल में, क्या कर रहा है तुम? दिमाग नहीं काम करता है क्या? पागल उगल हो? अगर नहीं समझ में आएगा ना तो कोई संवाद नहीं बनेगा आपसे। बड़ा इसी पर पूरा खेला है समानांतर रेखा पर, क्योंकि समानांतर रेखा जब पढ़िएगा तो आपको एकांतर कोण समझ में आएगा, समानांतर रेखा जानिएगा तब आपको संगत कोण समझ में आएगा। सुनाई दिया? तो यह समझिएगा, तो ये एक रेखा हो गया ऐसे जिसका नाम हमने एल ले लिया, और एक दूसरी रेखा ले लेते हैं जिसका नाम क्या है? एम। क्या है? एम। आपको क्या लग रहा है कि इसको हम इधर पूरा बढ़ाते जाएंगे, इसको भी बढ़ाते जाएंगे, कहीं नो कटेगा? क्या है? यहां की दूरी क्या है? समान है। समझ में आ गई? समान अंतर, समानांतर किसे कहते हैं? समान अंतर। जब दो रेखाओं के माने कहीं भी जब दो रेखाएं खींच रहे हैं और उसमें कहीं भी, कहीं का मतलब कि यहां कहीं भी दोनों का अंतर समान है, दोनों का अंतर समान है, तो वैसी दोनों रेखाएं कौन सी रेखा कहलाती है? समानांतर। इसको अगर कितना हो इधर भी बढ़ाइएगा तब भी, 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 आपस में कहीं कटेगा? नहीं सर। कट गया तो समानांतर, और न कटा सुनिए। देखिए अब यहां से देखेंगे तो एल है समानांतर एम, समानांतर का चिन्ह ऐसे है, बराबर को उलट दीजिए, जैसे बराबर का चिन्ह हो गया, इसको ऐसे खड़ा कर दीजिए, समानांतर का चिन्ह हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? एल समानांतर एम, एल समानांतर एम। क्लियर हो गया? अच्छा ये देखिए, तो ई रेखा है ऐसे और ई रेखा है ऐसे, ये दोनों समानांतर है? ये भी समानांतर है। इसको भी नीचे बढ़ाइए या ऊपर बढ़ाइए, तो दोनों के बीच में अगर अंतर समान है, मान लीजिए कि 3 और वही जो 3, तो अंतर समान हो गया ना? इसमें अहिजा भी 2 और अहिजा भी 2, ये भी समानांतर, ये भी समानांतर। लेकिन अब बताइए तो क्या एक ऐसे जा भेज रहे हैं और एक ऐसे कर रहे हैं, अब बताइए ये दोनों समानांतर है? यहाँ है 2 और यहाँ मान के चलिए कि 3, तो समानांतर होगा? ये सिरवा फैलते जाएगा इससे, और ये सिरवा सिकुड़ते जाएगा, बाद में यहाँ जाके कट जाएगा, जहां कट गया तो समानांतर नहीं है। समझ में आ गई बात? कहीं भी अनंत तक भी बढ़ाने के बाद अगर न कटे, अनंत तक भी बढ़ाने के बाद न कटे, तो वैसी दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी? समान। जैसे ये वाला रेखा है P, ये रेखा है आपका Q, ये रेखा है आपका R, P समानांतर Q समानांतर R। आ गया समझ में? P समानांतर Q समानांतर R, समानांतर रेखा अगर बहुत बढ़िया से समझ में अगर आ गया होगा तभी ताली बजाइएगा। आज हम इतना ही रहने दें, आज इतना ही रहने दें। अबे तो कहिएगा तो आगे पढ़ाते हैं, तो एक छेदी रेखा पढ़ा देते हैं, पढ़ लीजिए जरा सा, एक लाइन पढ़ लीजिए ना, देख लीजिए ना, तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक छेदी रेखा, देखिए ध्यान से, तिर्यक छेदी रेखा किसे कहेंगे? बहुत आसान है, एकदम एक लाइन में खत्म कर देंगे इसको। अगर कोई दो समानांतर रेखा को कोई भी तीसरी रेखा आके काट दे तो इसको क्या कहते हैं? तिर्यक छेदी रेखा। हो गया खत्म, आ गया समझ में? जब दो समानांतर रेखा को, ध्यान समझिए, तिर्यक छेदी रेखा किसे कहते हैं? जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काट दे, जब कोई तीसरी रेखा काट दे तो यही तीसरी रेखा तिर्यक छेदी रेखा कहलाएगी। कंप्लीट। अब सुन लीजिए, बैठो यार, ये तो बार बार खड़ा कर रहा है। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक समानांतर रेखाओं को, समानांतर रेखाओं को अगर कोई तीसरी रेखा आकर काट दे, क्या कर दे? काट दे, उसे तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं, तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। जैसे देखिए A B C
सी डी दोनों समानांतर है, ई एफ तिर्यक छेदी रेखा है। ये क्या है? तिर्यक छेदी। ए बी को जी बिंदु पर, सी डी को एच बिंदु पर काट दिया है। ए बी को कौन बिंदु पर? जी पर, सी डी को एच पर। इसको कैसे बोलिएगा? तो ऐसे ही बोलिएगा कि ए बी और सी डी दो समानांतर रेखाएं हैं, ई एफ तिर्यक छेदी रेखा ए बी को जी बिंदु पर और सी डी को एच बिंदु पर काटती है। आ गया समझ में? और पढ़ा दे? पढ़िए लो, पढ़ा दे? जल्दी से बता। आज इतना ही रहने दे। चलिए अब कल पढ़ाएंगे, लेकिन जितना पढ़ाए हैं वो सबके सब अभी लिखिए और टोटल का टोटल एकदम फिर से एक बार घर पे जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि मैथ जैसे ही पढ़िएगा ना जाकर के यहाँ से घर पर तो पूरा दिमाग में आपका चिपक जाएगा, और चिपक जाएगा तो कहीं नहीं भूल पाइएगा। और सभी क्लासेजों में अगर आप मैथ के अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं, ज्यामिति का अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो ये आपको आना ही चाहिए। क्लियर हो गया? कैसा लगा? जय हिंद, जय भारत।